बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री बलूचिस्तान बोर्ड लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि पिछली लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। उसमें एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? Those reactions which can proceed in both directions, वो रिएक्शंस जो दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे, यानी वो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन या जिसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, दोनों में प्रोसीड हो रहे, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें दो चीजें हैं, एक है रिएक्टेंट्स। सबसे पहले जो चीजें हम आपस में मिलाते हैं उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जिससे एक नया चीज बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। शुरुआत में ये है कि जब हम चीजों को मिलाते वो रिएक्टेंट्स होते वो फॉरवर्ड जा करके प्रोडक्ट बनाते। बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि प्रोडक्ट वापस टूट करके उससे रिएक्टेंट्स बनते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे, और ये उस वक्त तक होते हैं जब मुकम्मल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता या मुकम्मल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बनता। उस वक्त तक ये कॉन्टिन्यूसली या साइमल्टेनियसली ये होते हैं ये रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं। डबल एरो जो है ये शो कर रहे कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हाइड्रोजन को जब आयोडीन के साथ हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन ये क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, और ये जो आगे प्रोसीड हो रहे इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिससे नया चीज बनता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और वापस ये प्रोडक्ट टूट करके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो ये NH3 बनाएगा, अमोनिया। पहले में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और दूसरे में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो NH3 बनाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़ ले कि रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या एक्सप्लेनेशन है। इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन, ये जो मखसूस रिएक्शन है, द इनिशियल रिएक्टेंट्स में दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन है। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। द प्रोडक्ट दिस रिएक्शन डिकम्पोज, यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज मतलब टूटते हैं, एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू द इनिशियल यूज्ड रिएक्टेंट्स, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये वापस टूट करके इससे वापस क्या बनते हैं, रिएक्टेंट्स बनते हैं, इससे वापस रिएक्टेंट्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है जब हम इसको आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। किस तरह? after a certain time the reaction at this point does not stop। ये जो रिएक्टेंट्स हम आपस में मिलाते हैं जिससे प्रोडक्ट बनते हैं ये उस वक्त तक स्टॉप नहीं होगा जब तक तमाम जो स्पीशी रिएक्टेंट्स के वो मुकम्मल कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट जब टूट जाते, जिस तमाम प्रोडक्ट जब वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो जाए उस वक्त तक ये स्टॉप नहीं होगा। All the species of the reaction interconvert in a manner that their quantities remain unchanged। ना
बाहर से कोई चीज़ आती ना अंदर से कोई कमी बेशी इसमें आती है। एंड बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो जिस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम ऑक्सीजन को सल्फर डाइऑक्साइड में ऐड करते हैं तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसमें ये रिएक्टेंट्स है और ये जो है हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये जो रिएक्टेंट्स है ये मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट होते हैं और जब ये रिएक्टेंट्स टूट जाती तो ये मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन शोज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तमाम जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमें क्या देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी ग्राफ की तरफ हम जाते हैं कि शुरुआत में एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखते हैं और यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट्स हम मिलाते हैं, एक हाइड्रोजन है, एक जो है वो एक हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर से नीचे की तरफ ये दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है आयोडीन। यानी ये टॉप पे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब उस पे होते हैं, रिएक्टेंट्स शुरुआत में ज़्यादा होती है। जैसे ये नीचे की तरफ आ रहे यानी इससे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है, तो प्रोडक्ट पहले तो ज़ीरो है। जैसे ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं यानी रिएक्टेंट्स की यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कीमत कम होगी, उसकी मिकदार कम होगी, क्योंकि यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है, ये जा करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते और ये रिएक्टेंट्स की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और आखिरी यहाँ पे और वो पॉइंट जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार सेम हो जाती है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट्स, इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार जब बराबर हो जाती है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसको इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में ख़ास तौर पर हम इसको कहते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, केमिकल इक्विलिब्रियम इसको हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों फेजेस इंटर कन्वर्टेबल है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, इसी वजह से इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, शुरुआत में रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती। प्रोडक्ट का ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बन रहे और रिएक्टेंट्स का ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं।